वेलकम गाइस, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ सिकर एकेडमी रावत सर। कैसे हैं आप सब लोग? समझते ही होंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी का नेक्स्ट पार्ट। अपन लोग कर रहे थे कुछ ये सॉलिड्स के अंदर जो अलग टाइप के डिफेक्ट्स अपने को मिलते हैं उन डिफेक्ट्स को कर रहे थे, और अपन लोगों ने उसके अंदर फर्स्ट स्टाइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट थे वो कंप्लीट भी कर लिए थे। उसमें अपन लोगों ने दो पढ़े थे, शॉर्टके एंड फ्रैंकली। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये इससे अपने आगे चलने वाले हैं। स्टाइकोमेट्रिक अपने वहां कंप्लीट होते हैं, इसके बाद अपने करने वाले हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ठीक है, तो चल स्टडी को स्टार्ट करने से पहले जिस भी बंधु ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और क्लास को शेयर करना ना भूलें। तो इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड टाइप के डिफेक्ट। और सेकंड टाइप के डिफेक्ट कौन से हैं? सेकंड टाइप के डिफेक्ट हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Yesterday we had already read that stoichiometric defect are those defect in which chemical formula does not change. Understand guys? यानी केमिकल फॉर्मूला का जो रेशियो है, कैटाइंस और एनाइंस का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता। इसमें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में चेंज नहीं होता। अंडरस्टैंड गाइस? या फिर तो दोनों को दोनों बाहर चले जाएंगे, या फिर वहीं से कोई उसी जो कैटाइन या एनाइन, या फिर दोनों ही बाहर चले जाएंगे, या फिर कैटाइन और एनाइन में से कोई एक जो है वो अगर बाहर जाएगा तो दूसरा पीछे कुछ ना कुछ वहां छोड़ के जाता है। तो इस तरह यानी कैसे भी हो, लेकिन वहां स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर क्या नहीं होते, जो कैटाइंस और एनाइंस का रेशियो है वो चेंज नहीं होता। लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है। तो अपने क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस that present in crystal is differ from that required of ideal chemical formula। जो आइडियल केमिकल फॉर्मूला है उससे क्या हो जाते हैं, वो रेशो जो है वो क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इस तरह के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? तो अपने स्टार्ट करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को। ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट ऑफ देम इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेम से क्लियर है गाइस कि मेटल क्या हो जाती है, मेटल की अमाउंट जो एक्सेस हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब ज्यादा कैसे होती है वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट अपने करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट क्या है, अपने एग्जांपल लेके ही चलते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं तो इस तरह का एक मैं छोटी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेता हूं। जैसे मैं NaCl की क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो यहाँ क्या आएगा Na+, यहाँ आएगा Cl-, यहाँ आएगा Na+, यहाँ आएगा Cl-, यहाँ आएगा Na+, यहाँ आएगा Cl-, यहाँ आएगा Na+, यहाँ आएगा Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। ओके गाइस, अल्टरनेटिव सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, हीटिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी हीटिंग जब स्टार्ट करेंगे इसको, तो ध्यान ये रखना है, वी हैव टू गिव अवेलेबल हेयर वेपर ऑफ NaCl। अंडरस्टैंड गाइस? वी हीट इट इन प्रेजेंस ऑफ वेपर ऑफ NaCl। अंडरस्टैंड?
NaCl की वेपर के अंदर इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो हीट करने से क्या होगा कि यहां से जो क्लोरीन एटम है, यहां से जो क्लोरीन एटम है ये यहां से बाहर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अंडरस्टैंड गाइस? यहां से क्लोरीन एटम क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। ठीक है। When it go out of this crystal, then we know that it's electrically neutrally charged. अगर यहां कहें कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो वो यहां भी इस रूल को ये फॉलो नहीं करता, बिकॉज यहां एक माइनस का हो गया, बाहर चला गया। ठीक है। अब इस माइनस को कंट्रोल करने के लिए, इस नेगेटिव को कंट्रोल करने के लिए दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। यहां क्या आ जाता है? क्या एन इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब बात रही कि यहां इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? यहां इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? तो यहां इलेक्ट्रॉन आने के लिए क्या होता है कि बाहर जो वेपोराइज्ड क्या है? NaCl है। सॉरी, ओनली Na की वेपर के अंदर करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ओनली Na यानी कि सोडियम की वेपर के अंदर हीटिंग करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर ऑफ Na सोडियम। ठीक है। तो यहां बाहर क्या होगी? ये Cl की तो क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर है। बाहर सोडियम की क्या होगी? वेपर होगी। क्या होगी? वेपर होगी। तो वेपर होने की वजह से क्या होगा कि यहां से जो बाहर जाएगा Cl वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? Cl, NaCl। क्या फॉर्म कर लेगा? NaCl। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा वो ही इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, वो ही इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। अंडरस्टैंड गाइस? कुछ समझ में आ रहा है? अपन लोगों ने कहा ये अपन लोगों ने NaCl की स्ट्रक्चर बनाई, क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर, एंड अपन लोगों ने कहा इफ वी स्टार्ट टू हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ a vapor of sodium, then an chlorine atom will go out of this crystalline structure. Understand? And due to electrically neutral, an electron will occupy the space of a chlorine. ठीक है? तो ये यहाँ इसको क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा इलेक्ट्रॉन। और आया कहां से? ये कि बाहर जो Na की क्या है अपने पास है? वेपर है, उसके साथ Cl रिएक्ट कर लेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने को यहां से मिल जाएगा। ठीक है। और ये इसकी जगह आ जाता है। अब यहां जहां ये इलेक्ट्रॉन आया है इसे बोलते हैं F सेंटर। क्या बोलते हैं गाइस? जिसे F सेंटर बोलते हैं। अभी जब इसको वेपोराइज, जब आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हो तो ये व्हाइट की बजाय कौन से कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। व्हाइट की बजाय कौन से कलर का हो जाता है? येलो कलर का। क्यों हो जाता है येलो कलर का गाइस? इसीलिए होता है क्योंकि ये जो F सेंटर हैं ये ही कलर के लिए क्या होते हैं? रिस्पांसिबल होते हैं। कलर के लिए क्या होते हैं? रिस्पांसिबल होते हैं। When the amount of F center increases, then color will be going to dark. जैसे जैसे F center बढ़ेंगे वैसे वैसे कलर क्या होता जाएगा? डार्क होता जाएगा। तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपने? इसमें अपने को ये मालूम चल रहा है कि क्या होता है कि जो एनाइन है, क्या है गाइस? एनाइन will go out of crystal lattice structure. अंडरस्टैंड गाइस? कहां चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब ये क्या करेगा? इस स्पेस को कवर करने के लिए यहां कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। टू डू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल an electron will occupy the space of anion. Understand guys? ये क्या कर लेगा? इसका स्पेस को कवर कर लेगा। इससे क्या हुआ? अब आपको मालूम चल रहा है कि ठीक है इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल क्या हो गया? अपना जो क्रिस्टल लैटिस है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अगर अपने ऑब्जर्व करें तो अपने को मालूम चल रहा है कि यहां से पहले सोडियम
और क्लोरीन क्या थे, इक्वल थे अमाउंट के अंदर, लेकिन अभी क्लोरीन बाहर चले जाने की वजह से सोडियम क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, सोडियम क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। और अपने यही तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अंडरस्टैंड गाइस, यही तो पढ़ रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा अपना मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सोडियम क्लोराइड का स्पेसिफिक आपको एग्जांपल पूछे तो आपको मैंने ये भी समझा चुका हूं, ये भी आपके चीज समझ में आ गया होगा। और ये अपना क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। अब बात करते हैं एफ सेंटर की। एफ सेंटर किन्हें कहते हैं, ये जो लेटिस साइट है, ये जो लेटिस साइट है, इस लेटिस साइट पे, जिस लेटिस साइट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिस लेटिस साइट पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दीज आर नोन एज एफ सेंटर, अंडरस्टैंड गाइस। तो मैं क्या लिखूंगा, दी क्रिस्टल लेटिस साइट at which electrons are present known as F center। समझ में आ गया होगा गाइस आप लोगों के कि ये किस तरह है अपने मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो करता है। इसका फर्स्ट टाइप है, ये क्या है, इसका फर्स्ट टाइप है, इसको ए आप कह सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, यहाँ कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल देखो आप, हाँ एक और रह गया कि एफ सेंटर किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, कलर के लिए। किसके लिए, कलर के लिए। अगर कोई मेटल में अगर कोई मेटल में या किसी में कलर आ रहा है तो कौन लेके आएगा, एफ सेंटर लेके आएंगे। जैसे जैसे एफ सेंटर इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, कलर डार्क होता जाता है। एफ जो नेम है ये कोई जर्मन साइंटिस्ट था, वहां की कोई एक वर्ड है फोरबेनजेटर के नाम से। क्या नेम है, फोरबेनजेटर। और उस फोरबेनजेटर के नाम से यहाँ क्या है, एफ आया है। इसको अपने को लेना देना नहीं है, कोई कहीं से है चाहे, लेकिन ठीक है मैंने आपको बता दिया कि एफ सेंटर इसी तरह इसको कहते हैं। और ये किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, कलर के लिए। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखो, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर अपने हीट करेंगे तो किसके प्रेजेंट में करेंगे, यहां तो NaCl में से मेटल को क्या किया था, एज ए वेपर यहां प्रेजेंट किया था, तो यहां मेटल को एज ए वेपर प्रेजेंट करेंगे तो पोटेशियम की जो वेपर होगी उसके प्रेजेंट में उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो कलर कौन सा मिलेगा, यहां पे वॉयलेट कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है, फिर वॉयलेट कलर मिलता है। अगर मैं बात करूं लिथियम क्लोराइड की बात करूं तो लिथियम क्लोराइड में आप किसके प्रेजेंट में करवाओगे, लिथियम के प्रेजेंट के अंदर इसको हीट करोगे और यहां से कलर क्या मिलेगा, पिंक कलर अपने को अवेलेबल होता है। जो गर्ल्स फेवरेट है वो पिंक कलर यहां से अवेलेबल होता है। अंडरस्टैंड गाइस। तो अपने कुछ एग्जांपल है और वो अपना एक एग्जांपल को क्या है, डिस्क्रिप्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये अपना फर्स्ट टाइप था, इसके बाद अपने करते हैं सेकंड टाइप को स्टार्ट। सेकंड जो है ये क्या है, अपने एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अपने एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं इसकी। Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 यहाँ Zn+2 O-2 यहाँ Zn+2 यहाँ O-2 यहाँ Zn+2 यहाँ O-2। अगेन अपने को करना क्या है, अपने इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। अपने इसको क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे। जब अपने इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे यहाँ कहीं अगर एक
जिंक ऑक्साइड है, इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो ये किस फॉर्म में सेपरेट होता है, Zn+2 और O2 की फॉर्म में। अंडरस्टैंड गाइस? यहां जिंक ऑक्साइड को अपने क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो Zn+2 और O2 में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और यहां इसको अगर अपने क्या करना चाहें, बैलेंस करना चाहें, तो इसको 1/2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यानी कि 1 ऑक्सीजन रह गया, और 1 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन जो है वो O2 के रूप में यहां से गया, यहां कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अंडरस्टैंड गाइस? तो अब क्या होगा, अब ये जिंक कहां जाता है, ये यहां इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाता है। कहां जाता है, इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाता है। अंडरस्टैंड गाइस? और जैसे ही जिंक, इट मींस कैटायन विल कम हियर, देन वी नो दैट एन क्रिस्टल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, but here this condition is not applied due to this extra cation, so we have to also put there 2 electrons like this। और ये कहां से आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? ये भी एक तरह से अप केंद्र ही बन चुके हैं, हालांकि इन्हें अप सेंटर नहीं बोलते, अपने को अप सेंटर नहीं बोलते, क्योंकि अप सेंटर तो यहां वाले होते हैं मेनली, जो लेटिस पॉइंट पे प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं, कलर के लिए। किसके लिए, कलर के लिए। इसीलिए इसको जब हीट करना स्टार्ट करते हैं तो इसका कलर भी क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, येलो हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसे क्या कहेंगे फिर अपने, अब आप क्या कहोगे, आपके समझ में आ रहा होगा कि जो कैटायन है, एक्स्ट्रा कैटायन आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। यहां भी अपने था क्या चल रहा था, नॉन स्टोइकियोमेट्री के अंदर जो एक्सेस ऑफ मेटेलिक डिफेक्ट यही तो चल रहा था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट यही चल रहा था। तो मेटल क्या हो गया, एक्सेस हो गया, यही अपने को करना था, यही तो हुआ। कैसे है वो मैं यहां लिख देता हूं सेकंड टाइप का। कैसे लिखूंगा, एक्स्ट्रा कैटायन present in interstitial sites। Understand guys? Interstitial sites पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा कैटायंस आर प्रेजेंट। क्या कहूंगा, ये है किस तरह का डिफेक्ट है, when, क्या कहूंगा कि when जब कोई कैटायन है वो कहां जाए, इंटरस्टिशियल साइट पर जाए। यही तो है, यही लिखना है अपने को। तो मैं क्या लिखूंगा, when extra cation come in interstitial site। अंडरस्टैंड गाइस? तो क्या हो गया, ये भी एक तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गई। अब ये तो आ गया, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रल भी तो करना पड़ेगा। न्यूट्रल करने के लिए अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रूल, इलेक्ट्रॉन will also come in interstitial sites। One thing more, that these electrons are behave like free electrons। Understand guys? So they can move easily, and the electrons which are moving are also help in conductance। तो यही इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल्स की जो कंडक्टेंस होती है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है,
these electrons are behaving like free इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड गाइस? और यही इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके कलर के लिए, जो उसका कौन सा कलर मिलता है, इसको येलो कलर मिलता है। गाइस ये जो एग्जांपल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल अपने को लर्न करने पड़ेंगे कि स्पेसिफिक डिफेक्ट के लिए स्पेसिफिक एग्जांपल कौन सा है। अंडरस्टैंड गाइस? तो आप इसको, उसके बाद अगर अपने बात करें इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल की, तो ये भी अपने कर चुके हैं कि किस तरह अपने क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। यहां आपको किसी की प्रेजेंस की कोई जरूरी नहीं है कि आप जिंक की प्रेजेंस करवाओ। नो, देयर इज नो नीड ऑफ ए जिंक स्वैपर। तो अपने करना क्या है, डायरेक्ट हीट करना है। हीट करने से ऑक्सीजन जो है इट विल बी फ्री एज ए O2। ठीक है, O2 में फ्री होगी तो अपने इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर जिंक प्लस 2 है इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन भी फ्री होते हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी हो जाएगा। उस मेटल एक्सेस डिफेक्ट से होगा क्या, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स। और यही हो रहा है, बस जो हो रहा है उसी का नेम लिखना है, कोई अपने को अदर नेम नहीं लिखना। तो इससे होता क्या है, इस डिफेक्ट से ये कंडक्टेंस जरूर बन जाता है। क्या बन जाता है, कंडक्टेंस बन जाता है। अंडरस्टैंड गाइस? और इसी तरह की जो डिफेक्ट था वो फ्रेंकेल डिफेक्ट था। आपके ध्यान में आ रहा होगा, तो इसी तरह का डिफेक्ट कौन सा था, फ्रेंकेल डिफेक्ट था। और जो अपन लोगों ने पहले वाला किया था उस तरह का डिफेक्ट कौन सा था, शॉर्टकट डिफेक्ट था। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि उनमें तो ठीक है कि एक में डेंसिटी चेंज नहीं होती है, एक में डेंसिटी चेंज होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ केमिकल फॉर्मूला चेंज होता है। केमिकल फॉर्मूला इज एनीथिंग अगर चेंज हो रहा है, क्योंकि ओनली क्या बढ़ा है, ओनली कैटायन बढ़ा है, एनायन नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा है, ओनली कैटायन बढ़ा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट पे। नेक्स्ट है अपना गाइस, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने कर रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेम से क्लियर हो रहा है गाइस कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। अपन लोगों ने पहला जो पढ़ा वो क्या था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट था। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या हो रहा था कि मेटल की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ मेटल डिफिशिएंसी इट मींस है मेटल क्या होगा, उसकी अमाउंट डिक्रीज होगी। सेल्फ अंडरस्टूड थिंग है। देयर आर टू टाइप ऑफ मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। फर्स्ट इज cation vacant डिफेक्ट। अंडरस्टैंड गाइस? नेम से अपने को पूरा जो अपने प्रोसेस है, पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा क्लियर हो जाएगा। ओनली किससे, नेम से ही। कैटायन वैकेंट डिफेक्ट इट मींस होगा क्या कि कैटायन जो है उसकी जगह क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगी। उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। कैसे, अपने एग्जांपल देखते हैं। मैं एग्जांपल देखूं फेरस सल्फाइड का। किसका, फेरस सल्फाइड का। ये तो आपको गाइस मालूम ही होगा कि फेरस और फेरिक क्या होता है। फेरस जो होता है वो Fe+2 होता है और फेरिक जो होता है वो क्या होता है, Fe+3 होता है। Cu+1 क्या होता है, Cu+1 क्या होता है, Cu+ होता है। Cu+2 क्या होता है, Cu+ होता है। जो ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है उसके पीछे एक लगाते हैं IC, और जिस कम हो उसके पीछे OEOs लगाते हैं। अपने बात करते हैं इसी की, फेरस सल्फाइड की।
यहाँ डायग्राम ज्यादा टिपिकल नहीं है, काफी इजी है, एक जैसे से ही है, बस आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन से डिफेक्ट में होता क्या है। Fe plus 2 S minus 2 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 Fe plus 2 S minus 2। ठीक है गाइस, होगा क्या, मैं अपना जो टॉपिक है वो है कैटायन वेकेंट डिफेक्ट। इसमें होगा क्या कि कोई एक कैटायन जो है वो अपना प्लेस यहां से क्विट कर देगा एंड इट विल गो आउट ऑफ ए कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहां से पूरा पूरा बाहर चला जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि Fe+2 बाहर चला गया, ठीक है, ये बाहर चला गया तो ये प्लेस क्या हो जाएगा, चलो इसको बोल लेते हैं, प्लेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है, वैकेंट हो जाएगा। तो वैकेंट होने से क्या होगा, अभी भी अपने को क्या करना है, इसको न्यूट्रली चार्ज तो करना है, सॉरी न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो करना है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं कि कोई इसके पड़ोसी जो मेटेलिक कैटायन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। यहां 2 थी, एक इसने इंक्रीज कर लिया, एक इसने इंक्रीज कर लिया, अंडरस्टैंड गाइस। तो इसके और इसके इंक्रीज करने से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कंप्लीट होगी, न्यूट्रली क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो अपना इस तरह का डिफेक्ट जो है उसे क्या बोलते हैं, कैटायन वेकेंट डिफेक्ट। ये डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है, कैटायन वेकेंट डिफेक्ट। क्या होगा इसमें, इन सच ए type of defect any cation will go out of all crystal lattice structure। अंडरस्टैंड गाइस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर चला जाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर जाने के बाद इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे करना है, टू डू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सम ऑफ देम, यानी कि कौन है, किसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कैटायन। सम ऑफ देम इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अंडरस्टैंड गाइस, सम ऑफ देम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जिस हिसाब से यहां जरूरत होगी उस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर कहीं एक ही होनी चाहिए तो एक हो जाएगी, जैसे अन्य हो इसकी जगह बाय चांस, तो अन्य के लिए क्या होगा, एक ही चाहिए तो एक का ही क्या करेगा, अपनी स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेगा, दो की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर स्पेसिफिक अपने एग्जांपल की बात करें फेरस सल्फाइड की, तो फेरस सल्फाइड के लिए मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं कि सिस्टम होता क्या है, ठीक है। यहां से Fe+2 बाहर चला जाता है और Fe+2 से बाहर जाने से Fe+3 और यहां भी क्या बन जाता है, Fe+3, ठीक है। अब क्या होता है, इस फेरस सल्फाइड की बात करूं तो मैं इसमें स्पेसिफिक में, तो Fe+2 रहेगा और Fe+3 रहेगा, ठीक है। Fe+2 और Fe+3, इनमें क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स इंटरचेंज होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन से इंटरचेंज होते रहते हैं, अंडरस्टैंड गाइस। इलेक्ट्रॉन्स इंटरचेंज किसमें होते रहते हैं, Fe+2 और Fe+3 में। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज, this crystal lattice structure
गेट ए स्पेसिफिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर। ये क्या करता है, इसको स्पेसिफिक है मेटेलिक लस्टर मिल जाती है, एक स्पेसिफिक शाइनिंग मिल जाती है, और उसी शाइनिंग की वजह से ये क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्लो, यानी इसमें शाइनिंग आ जाती है, वो भी कौन से कलर की, येलो कलर की। और येलो कलर की शाइनिंग किसकी तरह, गोल्ड की तरह। किसकी तरह, गोल्ड की तरह। ऑफ ES फेरस सल्फाइड जो है, इट इज शाइन्स लाइक गोल्ड ड्यू टू इट्स a specific metallic luster and it get it from a continuously electrons interchange between a Fe+2 and Fe+3। understand guys? और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, it is also known as gold of Foulis। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गोल्ड ऑफ पुलिस, मूर्खों का सोना, बिकॉज इट लुक लाइक गोल्ड बट इट डजंट गोल्ड। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपना मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का फर्स्ट जो डिफेक्ट है वो कंप्लीट होता है, कैटायन वैकेंट डिफेक्ट। इसके बाद अपने सेकंड डिफेक्ट करते हैं। अगर किसी को आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वो क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। इसका सेकंड, अपन लोगों ने क्या किया, कैटायन को बाहर भेज दिया। कैटायन को बाहर भेजने से क्या होगा, जो रेशो किसका था, एनायन का, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अभी अपने क्या करेंगे, कोई भी इंक्रीज हो कोई भी डिक्रीज हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि लेटिस स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहती है, न्यूट्रल रहती है। तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा एनाइन present in interstitial site। अंडरस्टैंड गाइस? अभी अपने को क्या करना है, ये काफी इजी है। यहां लिख देता हूं कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एंड एनाइन। अंडरस्टैंड? अब है क्या, अब लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ी है एंड वी नो दैट size of anion is larger than its corresponding atom, and if you talk about a chlorine atom then we know that atomic radius of chlorine atom is near about 19 picometer, near about 19 picometer, and if you talk about Cl minus, atomic radius of Cl minus, then we know that its atomic radius is near about 185 picometer। understand guys? so जो एनाइन है उसका साइज अपने कोरेस्पोंडिंग एटम से लार्ज होता ही होता है। तो यहां क्या होना है, यहां होना है कि एक्स्ट्रा एनाइन प्रेजेंट होगा, कहां, इन इंटरस्टिशियल साइट्स पे। तो एक्स्ट्रा एनाइन कहां लेके आना है अपने को, यहां इंटरस्टिशियल साइट्स पे। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल कंडीशंस, सो दिस डिफेक्ट इज ए रेयरेस्ट डिफेक्ट। How does it possible? कैसे? We know that size of anion is bigger than any other cation। Understand guys? तो इंटरस्टिशियल साइट कितना होगा, क्या इतनी जगह वहां होगी क्या, क्या इतना स्पेस वहां होगा क्या कि वहां एनाइन आ सके, एनाइन उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके, पूरा पूरा फिट आ सके?
नो, ऐसा नहीं होता। कोई रेयरेस्ट केस में होता होगा तो मालूम नहीं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कोई रेयरेस्ट केस में ही होता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है ये काफी क्या होता है, रेयर होता है, काफी क्या होता है, रेयर होता है। क्यों होता है वो आपको लिख के बता देता हूं। दिस काइंड ऑफ defect is rarest defect found in crystals because size of anion is larger than other cation. So there is not enough space in interstitial sites that anion can fit here. Understand guys? ये मैंने लिख दिया है कि because size of anion is larger than any other cation, so there is not enough space in interstitial sites that anion can fit here. Anion यहाँ fit नहीं हो सकता, so this type of defect is a really rarest defect. Understand guys? तो ये इतना ही है, इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपना जो है वो है फर्स्ट अपन लोगों ने रीड की स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड अपन लोगों ने रीड की नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इसमें भी अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में रीड करते हैं। इम्प्योरिटी मींस है extra ion, understand, which are differ from a crystal's ion that are already present in a crystal lattice structure. So if we talk about NaCl, यहाँ Na प्लस आएगा, यहाँ Cl माइनस, Na प्लस, 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 Cl माइनस। अंडरस्टैंड गाइस? अब अपने क्या करते हैं, इसकी मोल्टन स्टेट हो रखी हो, जो कौन सी स्टेट हो रखी हो, मोल्टन स्टेट हो रखी हो, तो अपने इसमें क्या मिला देते हैं, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। क्या मिला देते हैं गाइस? स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिला देते हैं। अब स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिलाने से क्या होगा, स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिलाने से यहाँ जो केटायन की प्रेजेंस है और वो भी कितने, दो, वो कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? When we mix strontium chloride in molten state of NaCl, then we find that two cations will go out of this crystalline structure. Understand guys? So it means there two vacancy site will be present. First, second. Understand? And one of them is occupied by this strontium. Understand?
को इसने कवर कर लिया, अब रह गया अपना सेकंड, ठीक है। सेकंड ऐसे ही रहता है, सेकंड ऐसे ही रहता है। इसे आप वैकेंसी साइड बोल सकते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड गाइस, ये क्या है, एक तरह से वैकेंसी डिफेक्ट है। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट जो है ये ही किसमें रोल प्ले करता है, कंडक्टिविटी में। किसमें रोल प्ले करता है, कंडक्टिविटी में रोल प्ले करता है। कौन है ये वैकेंसी जो साइट है वो। अंडरस्टैंड गाइस, तो मैं क्या लिखूंगा, when we mix some impurities। अब यहां किस तरह की इंप्योरिटीज मिलाते हैं, जो इंप्योरिटीज मिलाएंगे वो क्या होंगे, उनकी ज्यादा वैलेंसी होगी। जो यहां है ऑलरेडी कैटायन, उनसे वैलेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अंडरस्टैंड गाइस, व्हेन वी मिक्स सम इंप्योरिटीज which have more वैलेंसी, जिनके पास क्या होगी, ऑलरेडी ज्यादा वैलेंसी होगी अगर अपने कंपेयर करें पहले वाले के साथ में, तो then some of cation that are present in crystal will go out of crystal lattice structure। और ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बाहर चले जाते हैं कुछ, मैंने लिखा सम ऑफ देम एंड सम ऑफ कैटायन, जो किसमें प्रेजेंट ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट हो, ये सम लिखा मैंने, स्पेसिफिक नंबर नहीं लिखा, बिकॉज दिस टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक NaCl and we mixing strontium chloride in this NaCl. This time we are talking about a universal defect. So the amount of cations which go out of this crystal lattice structure, this number is depend on this impurities. Understand guys, ये जो बाहर जाने वालों की संख्या है impurities पे ही डिपेंड करने वाली है। Understand? तो अगर आप स्पेसिफिक किसकी बात करो, NaCl की बात करो, तब आप क्या कर सकते हो, 2Na जो है वो बाहर चले जाते हैं। अंडरस्टैंड, स्पेसिफिक उसकी बात करें तो। और ये याद रखना कि जो इंप्योरिटीज मिलाते हैं उस इंप्योरिटीज की स्पेसिफिक क्या होती है कि उसके पास ज्यादा वैलेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी भी बात कर ली स्पेसिफिक, मैं लिख देता हूं इसके बारे में। When we mix strontium chloride in a molten state of NaCl by doping process, then 2 sodium cation will, आप लिख लेना भैया के, ठीक है, मैं बोल देता हूं, then 2 sodium cation will go out of this crystal lattice structure and due to this removing 2 vacancy site are present and you can say are arise in crystal lattice structure. One of them is occupied by strontium plus 2. Understand? And second will be vacancy site. This vacancy site plays important role in conductivity and it increases the conductivity of
क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। ये आप ऐसे लिख लेना 1 by 1 एज इट इज, जैसे मैंने बोला है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। अब होता क्या है, अब पहले तो ये नया वर्ड आया डोपिंग प्रोसेस, अपने ये देखते हैं डोपिंग प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। 1 नंबर ही, 2 नंबर तो कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी अपने सारा बता चुके हैं। हाँ 2 नंबर कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रोंटियम क्लोराइड किसमें मिलाया जाता है, NaCl। इसके साथ कैडमियम क्लोराइड भी किसमें मिलाया जाता है, NaCl में। एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको। इसके अलावा कैडमियम क्लोराइड को आप किसमें मिला सकते हो, सिल्वर क्लोराइड में भी। अंडरस्टैंड गाइस, ये एग्जांपल्स है। ये क्या है, ये है इंप्योरिटीज, and these are the compounds in which we are going to mix these impurities. Understand? वो एग्जांपल्स हो गए। मैं बताता हूं डोपिंग प्रोसेस क्या होती है। डोपिंग प्रोसेस होती है गाइस कि कोई प्योर क्रिस्टल है, उसके अंदर इंप्योरिटीज को मिक्स करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग प्रोसेस। कुछ भी नहीं है, वो ही बस सेम वर्ड बाय वर्ड अपने को रिपीट करना है। क्या करना है, वर्ड बाय वर्ड रिपीट करना है। क्या कहूंगा कि डोपिंग प्रोसेस जो है क्या होती है, ये होती है कि स्पेसिफिक क्रिस्टल लैटिस में क्या हो जाना, डोपिंग, ये इंप्योरिटीज को मिक्स करवाना। तो मैं लिख देता हूं यहां, ये लिख देता हूं। और वो भी किसके लिए करते, किस लिए हैं, रीजन देखें तो अपन लोगों ने देखा कि इस प्रोसेस से हुआ क्या, यहां वैकेंसी साइट क्रिएट हो गई और इस वैकेंसी साइट से क्या हो गया इस वैकेंसी साइट के क्रिएट होने से इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, टू इंक्रीज द conductivity of crystal mixing of impurities in pure crystal lattice structure is known as doping process. अंडरस्टैंड गाइस, तो ये अपना कौन सा डिफेक्ट था, इंप्योरिटीज डिफेक्ट था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपना कंप्लीट हो गया। आपको मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो गाइस अपना टॉपिक है, ये सॉरी नेक्स्ट जो डिफेक्ट है, लास्ट डिफेक्ट है, ये है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो है ये कॉमन सी बात है, डिफेक्ट होगा लेकिन किसमें होगा, अभी इलेक्ट्रॉन्स में होगा। किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन्स में। तो आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स डिफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स डिफेक्ट क्या होगा, जैसे अपने फिर से बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल की बात करें तो अपने एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर वी नो दैट सेमीकंडक्टर। 0 डिग्री केल्विन टेंपरेचर की बात करें, सॉरी 0 केल्विन टेंपरेचर की बात करें, डिग्री नहीं लगता इसमें,
0 केल्विन टेम्परेचर पे बात करें तो अपने बात करते हैं सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर बिहेव एज नॉन कंडक्टर ऑन 0 केल्विन टेम्परेचर। अंडरस्टैंड गाइस, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर देन देयर कंडक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाती है। पॉसिबल कैसे होता है? पॉसिबल ऐसे होता है, वी नो दैट इन एनी सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर silicon is bonded with other silicons with covalent bond and 0 Kelvin temperature these all bond are perfectly bonded. Understand? But when we are going to start the increasing in temperature then these bond are also going to be cracking, breaking. Understand guys? ये bond भी क्या होना start हो जाते हैं, breaking होना start हो जाते हैं। And when these bonds will be break then electrons will be free and these electrons behave like free electrons and these free electrons plays important role in conductivity and you can say सिलिकॉन्स के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन से होती है, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन से ही होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं तो ये डिफेक्ट किस वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट। अंडरस्टैंड गाइस? तो मैं लिखता हूं इसको silicon behave as a non-conductor on 0 Kelvin when we increase the temperature the bond that is a covalent bond start to ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और ब्रेकिंग होने से क्या होगा? ड्यू टू breaking of these bond electrons will be free और ये ही इलेक्ट्रॉन these electrons behave like free electrons और ये ही कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स डिफेक्ट। ऐसा ही सिलिकॉन में होता है और ऐसे क्या होता है? जर्मेनियम में होता है, विल बी फ्री। और इसके बाद आगे आप लिख लेंगे these electrons behave like free electron which are responsible for conductivity। ठीक है, और ये दोनों किसमें होता है? सिलिकॉन जर्मेनियम में। ठीक है गाइस, अब ये तो बात रही कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है ये नॉन कंडक्टर होते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे। यहां अपना हालांकि इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब अपने क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट के लिए ही इसके अंदर अपने क्या मिला सकते हैं?
कुछ इम्प्योरिटीज मिला सकते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज मिला सकते हैं, जो कौन से ग्रुप की होगी, 13th और 15th ग्रुप की होगी। कौन से ग्रुप की होगी, 13th और 15th ग्रुप की होगी। 13th और 15th ग्रुप की जो होगी उसकी वजह से क्या होगा, फिर उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। वो अपने पढ़ेंगे आगे, जो अपना टॉपिक आएगा उसके अंदर स्पेसिफिक पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर वो उन्हीं का ही मेंशन होगा। तो उससे क्या होगा कि ये 0 डिग्री 0 केल्विन टेम्परेचर में भी कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। किससे, किसके अंदर अपने क्या मिलाते हैं, इंप्योरिटीज मिलाते हैं। एंड दीज इंप्योरिटीज आर रिलेटेड टू 13th और 15th ग्रुप, जिससे क्या क्रिएट होते हैं इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, जिससे ये 0 केल्विन टेम्परेचर में भी क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ अपने जो डिफेक्ट होते हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। डिफेक्ट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपने इस क्लास में इस लेसन के लिए 2 टॉपिक रहते हैं, अपने एकदम लास्ट में है इस लेसन की शायद 2 और क्लास मैक्सिमम हो सकती है। लेसन इतना लंबा नहीं है, लेकिन अपने लोगों ने स्लो किया है, काफी स्लो अपने चले हैं, ताकि किसी की कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो मैं चाहता हूं कि अपने देखो, केमिस्ट्री कोई खास टिपिकल नहीं होती, काफी इजी सब्जेक्ट है। और मैं ऐसे मानता हूं कि साइंस की अगर सामाजिक है तो वो क्या है, केमिस्ट्री है। सोशल स्टडीज क्या है, केमिस्ट्री है। ओनली आपको मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन ही पढ़ना पड़ता है, वो भी कहानियों की तरह। कहानियां चल रही है, नेम से क्लियर हो रहा है, साथ साथ समझ में आ रहा है। लेकिन अब अगर आपको पूछूं कि आपको ब्रेवियस क्रिस्टल बताने हैं, ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम बताना है, 7 क्रिस्टल सिस्टम के सभी के नेम बताने हैं, कौन कौन सा होता है, फर्स्ट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा होता है, 7 तक आपको नेम बताने हैं। मैं यकीन करता हूं आप नहीं बता पाएंगे। ब्रेवियस क्रिस्टल किस में कितने होते हैं ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप लोग पीछे वाला क्या करते जाते हैं, दिमाग से बाहर निकालते जाते हैं। ये माइंड की ऑटोमेटिक थ्योरी है, कोई आप लोगों की स्पेसिफिक नहीं है, सभी के साथ होता है ऐसा, ठीक है। अपने को करना क्या है, साथ साथ कवर करते जाना है, बस अंडरस्टैंड। रिवीजन जिसको बोलते हैं वो कवर करते जाना है। आप, मैं कहता हूं आज से ही स्टार्ट कीजिए 40 to 50 मिनट केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देना क्लास के अलावा। मैं आपको लिख के देता हूं गारंटी के साथ, 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री के अंदर आपको लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आप कंटिन्यू आज से ही स्टडी स्टार्ट कर दे। ज्यादा टाइम नहीं मांगता मैं, एक दिन का मैक्सिमम 40 to 50 मिनट, और कंटिन्यू यही चलते रहने देना चाहिए अपने को दिसंबर तक। एंड आई एम श्योर यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। लेकिन आपको कंटिन्यू, और जितनी देर 50 मिनट ठीक है, बुक हाथ में रख रखी है और दिमाग चल रहा है कि यार आज तो इरफान खान की डेथ हो गई यार, ठीक है उसकी डेथ हो गई, वो अच्छा एक्टर था, शायद ऊपर वाले को ऊपर भी कोई मतलब थिएटर वगैरह चल रहा होगा, अच्छा एक्टर चाहिए वहां भी, इसलिए भगवान ने उसको उठा लिया, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर सबसे टॉप का एक्टर वही था, एक्टिंग के मामले में कुछ जानता था और वही जानता था। बाकी तो ये खान ब्रदर्स वगैरह, ये तो बस खान ब्रदर्स के नाम पे ही हैं, एक्टिंग के नाम पे, एक्टिंग के नाम पे धब्बे हैं, ये दाग हैं। लेकिन अपना माइंड इस तरफ नहीं रखना, मूवीज की तरफ है कि क्या हो रहा है, ठीक है बेसिक थिंग्स अपने नॉलेज मिल जाता है, लेकिन जिस टाइम स्टडी उस टाइम फुल कंसंट्रेशन ऑन स्टडी, अंडरस्टैंड गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे कहे में साथ साथ के साथ है क्या करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, और काफी अपना इजी सब्जेक्ट है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो प्रॉब्लम भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आपको करना क्या है, अभी जैसे मतलब ये क्लास कंप्लीट हुई, इसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आपको कहां से स्टार्ट करना है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से स्टार्ट करना है। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, शॉर्टके एंड फ्रैंकेल। शॉर्टके में क्या होता है, फ्रैंकेल में क्या होता है, शॉर्टके में जो कैटायंस और आयंस विल गो आउट ऑफ a crystalline structure, ड्यू टू दिस देयर डेंसिटी इज डिक्रीज। बट फ्रैंकेल में क्या होता है, इंटरस्टेशियल वैकेंसी, उसको इंटरस्टेशियल डिफेक्ट ही तो बोलते हैं, क्योंकि वहां क्या आ जाता है, वो जो एक कैटायन है वो कहां जाता है, क्रिस्टल में आ जाता है। हालांकि जो मेन जो आइडियल केमिकल फॉर्मूला है वो दोनों में चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी डेंसिटी भी सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मेटल के बेस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पढ़े थे, जिसके अंदर केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उसमें मेटल, फर्स्ट में मेटल एक्सेस पढ़ा था, सेकंड मेटल एक्सेस के 2 टाइप पढ़े थे, फिर मेटल डेफिशिएंसी पढ़ा था, उसके भी 2 टाइप पढ़े थे। उसके बाद अपन लोगों ने इंप्योरिटीज डिफेक्ट पढ़ी है, उसके बाद अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों का आज डिफेक्ट तक का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको उसके बाद रिवीजन करना है,
और इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, थैंक्स गाइस। हमें सुनने